तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रिजेक्शन में चला जाता है। डिपेंडेंट वीज़ा पे चेक्स और ज़्यादा हो गए। कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तो रात अंधेरा है, तकरीबन 9:15 है शाम के, और मगरिब की अज़ान भी हो चुकी, तो अभी मैंने नमाज़ भी पढ़ना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोग के साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि रिसेंटली यूके स्टूडेंट और डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से कुछ रिजेक्शंस आई है, जो कि इस वजह से नहीं है कि ये यूकेवीआई ने ज़बरदस्ती की है, बल्कि इनमें 100% जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनकी अपनी गलती की वजह से उनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। तो कौन सी दो गलतियां हैं और आपको किस तरह उनसे बचना है, ये वीडियो इसके बारे में है। तो चलिए विदाउट एनी डिले इस पे बात करते हैं। अच्छा गाइस, तो रिसेंटली यूकेवीआई ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो लोग जो प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, उन पे हम डबल ट्रिपल चेक्स कर रहे हैं। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्पेशली जिन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट्स बनवाए होते हैं, ख़ास तौर पे बैंक स्टेटमेंट्स, वो ये प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि, या जो कंसल्टेंट्स 2 नंबर कंसल्टेंट होते हैं, फ्रॉड कंसल्टेंट, वो उनको मशवरा देते हैं कि सपोज़ आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस ले लें तो आपका विदिन 24 आवर आंसर आता है, इसलिए वो प्रॉपर चेक नहीं कर पाते और शायद आप उसमें निकल जाए। पहले शायद ये तरीके काम करते होंगे और वो लोग निकल जाते होंगे किसी न किसी तरह से, लेकिन अब इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हम देख रहे हैं एक ट्रेंड कि जो लोग प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विसेज में अप्लाई कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बोगस होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो ये मत सोचे, अब हम जो है डबल ट्रिपल चेक्स करेंगे और उसके बाद ही उनको वीज़े इशू करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बोगस है, स्पेशली आपका बैंक स्टेटमेंट, और आप प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस में निकल जाएंगे, तो ये आपकी गलती है। आप ऐसा कभी भी मत करें। जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट ले, क्योंकि आपको कैश लेटर जब निकलता है तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर ना करवा सके। बैंक स्टेटमेंट इन्वेस्टर से भी मिल जाता है, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप रिलेटिव से पैसे लेके भी कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो गाइस आपका जेन्युइन होना चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस की बात करें तो उस केस में। अभी अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है तो आप बेशक प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस में जाए। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप सब कुछ आपका जेन्युइन भी है तब भी आपका प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा में रिजेक्शन होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मेक श्योर करें कि अगर ज़रूरत नहीं है तो स्पेशली सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लेने से परहेज़ करें, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। 24 घंटे में क्या करेंगे। हाँ, अगर बहुत ज़रूरत अर्जेंट है, जैसे आपका लास्ट डेट अप्रोच होने वाला है या कोई और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप ले ले, कोई मसला नहीं। अदरवाइज़ सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस ले सकते हैं, 5 दिन में वो रिज़ल्ट देती है, वर्किंग डेज़ में। सुपर प्रायोरिटी और जो स्टैंडर्ड है नॉर्मली 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। तो अगर आपके कोर्स में टाइम है तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा के साथ जाए तो आप कॉस्ट से भी बच जाएंगे, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देते हैं, और ऐसे ही फ़ायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से है, और वो ये है कि अभी रिसेंटली ट्रेंड देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है वो इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि फ़ेक मैरिजेस करके आए हैं। तो अभी कुछ लोगों के वीज़ास रिजेक्ट हुए हैं, जिनमें स्ट्रेट अवे कहा गया है कि कुछ पिक्चर्स उन्होंने जो ली है या जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है। अब साइंस ने तरक्की कर ली है। पिछले टाइम पे क्या होता था कि ठीक है, आपके जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स है या फ्रॉड एजेंट्स है, वो तो किसी ना किसी तरह फेक मैरिज करवा के आपकी मैरिज सर्टिफिकेट्स और फेक तस्वीर की, ये 2 साल पुरानी, 3 साल, तो वो चल जाता था। अभी जो कि है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, एआई आई है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो बहुत आसानी से इनको पता चल जाता है कि इनकी शादी ओरिजिनल है या नहीं है। इनकी वजह से इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ रहा है। अभी जो है डिपेंडेंट वीज़ा पे चेक्स और ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और आप समझते हैं कि फ़ेक मैरिज करके मैं चला जाऊँगा, तो ये आपकी गलती होगी। क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो सीधा 10 साल का बैन है। 10 साल का बैन कैसे लागू होता है? वो इस तरह से होता है कि जब आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं तो इनका एक अपना एक लॉ है, उसको अभी मैं आपसे सबको डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें ये क्लियरली कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ की, हमारा जो पासपोर्ट है वो अपने सिस्टम में डाल देता है। उसमें क्या होता है कि सपोज़ आप 10 साल के अंदर जब भी अप्लाई करते हैं यूके वीज़ा के लिए, चाहे वो जिस किस्म का भी वीज़ा हो,
तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रिजेक्शन में चला जाता है। वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपने चीज़ें डालते हैं, इनपुट सारा आपने खर्चा कर दिया, सारा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जैसे आप अप्लाई करते हैं उधर उनके सिस्टम में, जब आपका पासपोर्ट उधर चला जाता है, उनके सिस्टम में आ जाता है कि भाई इसने ये फ्रॉड किया था। 10 साल तक वो आता है सिस्टम में, और फिर जो है वो आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ से बच के रहें। अभी मैं एक बंदे को जिसने इसी तरह का एक फ्रॉड किया था, फ्रॉड मैरिज की थी, और उसको रिजेक्शन ईमेल आई है। उसको एक ईमेल आई है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने जो पिक्चर्स भेजी है वो फ्रॉड है, वो जेन्युइन नहीं है, जिसकी वजह से हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, और आइंदा 10 साल तक जो है वो आप किसी भी यूके वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज़, 2 चीज़ें याद रखें। एक तो अगर आप समझते हैं कि आप प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस लेके 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स ले तो आप बच जाएंगे, ऐसा पॉसिबल अब नहीं रहा। सेकेंडली, अगर आप स्पाउस को लेके जा रहे हैं, या स्पाउस या किसी तरह फेक मैरिज करके अरेंजमेंट करके जा रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ही हाई चांसेस, 99% चांसेस है कि आप पकड़े जाए और आप पे 10 साल का बैन लग जाए यूके आने का। तो शॉर्टकट से बचे, फ्रॉड से बचे, और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और जेन्युइन लीगल तरीके से यूके आए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो वीज़ा के रिलेटेड, यूके इमिग्रेशन के रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे देता हूँ। कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वेयर आई एम अवेलेबल 24/7, तो उधर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।